नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की स्थिति को चेक करेंगे। पूरे मई महीने की 1 से लेके 31 मई तक आपकी पूरी स्थिति कैसे रहेगी। ये आपका हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपका लव लाइफ जो भी आएगा उसके बारे में हम बताते जाएंगे। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो या मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप पूरे 1 से लेके 31 मई तक देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो जनरल तरीके से ही देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। एरीज यानी मेष राशि, पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पूरे महीने ऐसा लगता है कि आप किसी से मिलने के लिए, कोई आपसे मिलने का इंतजार करेगा, आप किसी को याद करके नॉस्टैल्जिक होगे, कोई आपसे प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए मिलने आ सकता है, आप किसी से मिलने जाने के बारे में सोच सकते हो, किसी के साथ बिताया हुआ अच्छे पल आपको याद आ सकता है, आपको कहीं से एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकता है, कोई दादा चाचा नाना नानी कोई आपसे मिलने जा सकता है, आप कहीं मिलने किसी से मिलने जा सकते हो। एक इमोशनल अटैचमेंट का आपका जो तरफ रहेगा ये पूरे महीने। अब हम देख लेते हैं आपके फर्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाले हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपके 1 to 10, 1 से लेके 10 मई तक आपकी स्थिति कैसे रहने वाला है। 1 से लेके 10 मई तक आपकी स्थिति कैसे रहने वाला है। एक से लेके 10 मई तक आपकी स्थिति कैसे रहने वाला है। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं 1 to 10 में आपके लिए क्या लिखा आ रहा है। द टावर, 2 ऑफ कप्स, द टेम्परेंस। ऐसा लगता है कि कुछ अचानक से आपके सोच में परिवर्तन आएगा, खास करके रिश्तों को लेके, काम को लेके, अपने आप को लेके। टावर के कार्ड हैं, 2 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, द एम्प्रेस के कार्ड है। उसके बाद अचानक से कुछ परिवर्तन आपके लाइफ में आ सकता है, आपके सोच में आ सकता है, आपके नेचर में भी आ सकता है। ऐसा लगता है कि आपको किसी की तरफ जो आपके ना पूरे ओवरऑल एनर्जी में भी आया था, अगर आप देख सकते हो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था और फर्स्ट के 10 डेज में भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया। तो आपको किसी से मिलने की इंतजार रहेगी, किसी के लिए प्यार आपको महसूस होगा, आपको ये लगेगा कि ये बंदा या बंदी जो है मेरे साथ रिश्ते में है, ये तो हम लोग कुंडली मिला के आए हैं, ये रिश्ता जन्मों का रिश्ता है। तो ये जो सोच है ना, ये आप में अचानक से आना शुरू हो जाएगा और इसके लिए आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से तैयार भी करोगे। इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करोगे। रिश्ते को मौका देना, काम को मौका देना, इस तरीके का सोच आपका रहेगा। खुद का ख्याल रखना, मेहनत से सब कुछ कमाना, पैसे, घर, गाड़ी, बंगला, खुद को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना, इन चीज़ों में आपका ख्याल रहेगा। किसी के साथ मिलने जाना, कहीं किसी के वो डेट करना कि नए प्यार में पड़ना या फिर पुराने प्यार को ही नए तरीके से पाने की एक कोशिश आप में रहेगी। पैसों की कमी नहीं रहेगी, इमोशनल फुलफिलमेंट हो जाए इसकी कोशिश आपकी रहेगी। लाइफ को दोबारा मौका देने की कोशिश रहेगी, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश आप करोगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिनेंशियल
सिचुएशन भी स्टेबल रहेगा। कोई परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। कुछ चीज़ें जो परिवर्तन होगी वो होगी आपके सोच में, आपके सोच में परिवर्तन आएगा। अब हम देखेंगे कि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज यानी मेष राशि। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, इमोशनल अटैचमेंट, डिटैचमेंट सभी आप फील करोगे इस पूरे महीने। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप में रहेगा। जिस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हो, पैसा जमा करना, सेविंग्स करना, स्लोली बट श्योरली अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना, ये सब आप करोगे। आप अपने काम में भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से अपना जॉब करो, बिजनेस करो, जो भी करो उसमें आपका ध्यान रहेगा। उसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है, जॉब में, बिजनेस में अच्छे खासे सिचुएशन आएंगे। लेकिन मेंटली ना आप परेशान रहोगे, मानसिक रूप से आप परेशान रहोगे। इमोशनली आप ड्रेन फील करोगे। किसी के बातों से, किसी की बिहेवियर से आपको दर्द हो सकता है। आपको किसी से धोखे का एहसास हो सकता है। आपको ये लग सकता है कि जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। किसी की बिहेवियर से आपको धोखे का एहसास हो सकता है। आपको ये लग सकता है कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, प्यार की बातें करता है और मुझे धोखा दे रहा है। तो इस तरीके से ना इमोशनल अटैचमेंट आप फील करोगे और खुद को डिटैच फील करोगे किसी रिश्तों से कि आपको धोखा मिल रहा है, आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आपको हमेशा ह्यूमिलिएशन मिलता है। इस तरीके का सोच आपका रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा कि मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, वरना ये जो चीज़ें हो रहा है ये कहीं मुझे बहुत ज़्यादा परेशान ना कर दे, इसलिए आप अपने काम पर ध्यान दोगे। हालांकि अगर आप अपनी नज़रें घुमाओ, अपनी सोच बदलो तो आपको अच्छाई भी दिखाई देगा। ये थोड़ा देर लगेगा, पहले से ही आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे, बाद में भी आप काम करोगे। मिडिल के कुछ 2-4 दिन आपको परेशान कर सकता है। अगर मैं कहूँ फिजिकली, मेंटली एंड फिनेंशियली आप स्टेबल रहोगे पूरी तरीके से, लेकिन कभी कभार आपको मानसिक रूप से मेंटली परेशानी होगा। मूड स्विंग कर सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हो, ये कुछ दिनों तक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट फील होने की वजह से और उस बंदा या बंदी से हो सकता है आप दूर हो, आपको धोखे का एहसास हो, तो इस वजह से आप परेशान रह सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एंड के जो 11 डेज है ना, उसमें 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। एंड के 10 डेज में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना पूरी तरीके से मेटेरियलिस्टिक बन जाओगे, प्रैक्टिकल बन जाओगी। इमोशन आप में काम करेगा, लेकिन आपको ये लगेगा कि कोई आपसे मिलने आए, कोई आपसे बातें करे, एक स्टेबल ऑफर का इंतजार आपको रहेगा। लेकिन आप सबसे ज़्यादा ध्यान जो है अपनी स्टेबिलिटी पर दोगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर। आपको ये लगेगा कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ही अच्छे हैं। हर चीज़ में अपना कब्जा करना, कंट्रोल करना, खास करके फिनेंस में, जॉब में, बिजनेस करते हो तो उसमें आपको पैसे की बहुत ज़्यादा चाहत होगी और आप पैसे को जोड़ने, रखने
अपना एसेट्स बनाने में आपका ध्यान रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा कि किस भी तरीके से मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है। कुछ बातों से आप परेशान रहोगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप इस बात की भी उम्मीद करो कि कोई आपके तरफ स्टेबल लव ऑफर के साथ आए। इसलिए मैं पूरी तरीके से ये कह सकती हूँ कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे। कई नए घर खरीदने के आप कोशिश कर सकते हो, नए घर खरीदना, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, और एक स्टेबल लव ऑफर के बारे में भी आप सोचोगे कि कोई आपके तरफ एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आपके तरफ आए और आपको पूरी तरीके से स्टेबिलिटी दे। खास करके लव लाइफ में आपको इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ आपको अपना ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट को भी आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करोगे, और आपको ये भी लगेगा कि ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट ही सब कुछ है, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है, तो कोई अगर मेरे तरफ आता है, मुझे प्यार देता है, स्टेबल ऑफर देता है, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए, क्योंकि आपके जो ओवरऑल एनर्जी है वही प्यार के लिए ही है, इमोशन के लिए ही है। कॉम्प्रोमाइज, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने सोच में बैलेंस लाना पड़ेगा। जैसे कि आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश करोगे भी, ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से इम्बैलेंस रहोगे। फिर भी आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपने सोच में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।